हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीकली फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है ना। और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो बहुत ही प्यारी पंपिंग यहाँ पर बिटकॉइन में हमें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 3 वीक्स बहुत अच्छे गए हैं और लगातार बिटकॉइन मोमेंटम बहुत अच्छा किया है। अभी करंट हम वीक में देख रहे हैं बिटकॉइन जो हमारा ऑल टाइम हाई है 109 का, उसके बहुत ही करीब है। और इस वीक बिटकॉइन मार्केट के अंदर में बहुत स्ट्रांग और हेल्दी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती दिखाई दे रही। लगभग अगर आप देखेंगे तो 13% की कैंडल है। और यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट जो है वो सिंगल वीक में इतना पंप हुआ है। एंड प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन अभी तक लगभग 42% के समथिंग यहाँ पे पंप हो चुका है, एंड जो कि बहुत बड़ी रैली है। फिलहाल अगर आप वीकली चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर चीज़ें दिखेंगी। वो ये दिखेंगी कि यहाँ पर जो बिटकॉइन मार्केट है वो मैसिव सप्लाई एरिया के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम किस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया, एंड उसके बाद हमें देखने को मिला था काफ़ी हैवी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। एग्जैक्टली यही सप्लाई था, एंड यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी सेल ऑर्डर्स होंगे। तो यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट हमारा ऐसे जोन पे आकर अभी भी खड़ा है जहां पर एक स्ट्रांग सप्लाई क्रिएट हो रही है वीकली पे। तो ये जो वीकली की क्लोजिंग है तो ये तो लगभग यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। हमने यहाँ पे क्लियरली देख लिया, बहुत पॉजिटिव हो रही है एक्चुअली कहना होगा। एंड अगला जो वीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पिछले कई वीक से लगातार बाइंग हो रही है और एक भी यहाँ पे वीक सेलिंग नहीं आई है, ठीक है। एंड हम अगर मान के चलें कि ये जो सप्लाई है, एंड अगर ये सप्लाई प्ले हो रहा है वीकली का, तो यहाँ पे एक आध रेड कैंडल यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकते हैं। एक आध वीक यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग वाला होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अभी के टाइम पर वीकली सप्लाई पे यहाँ पे स्टिल होल्डिंग है ना। तो यहाँ पे ये वीकली सप्लाई बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और यदि हम देखें तो ये वीकली सप्लाई से अगर रिजेक्ट किया तो मज़ा आ सकता है, नीचे से ट्रेड यहाँ पे बन सकती है, नीचे सपोर्ट वगैरह तक आ सकता है। एंड अगर हम देखें इस वीकली सप्लाई को अगर बिटकॉइन ने ब्रेक किया तो फिर हमारे पास होगा नया ऑल टाइम हाई। ओके, तो ये बहुत क्रूशल वीक होने वाला है। तो आप लोग जरूर जो है नेक्स्ट वीक जरूर गौर से बात करिए, क्योंकि हो सकता है इस वीक के बाद में अगला जो वीक है वो यहाँ पे मैसिव मोमेंटम लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ जो सप्लाई क्रिएट हो रहा है, यहाँ से एक भी रेड कैंडल अगर हमें देखने को मिलती है एंड उसके बाद बिटकॉइन इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो लिक्विडिटी माना जाएगा। एंड उसके बाद में जो प्राइस है वो यहाँ पे कंटिन्यू 120 के 150 के और ऐसा कुछ यहाँ पे जा सकता है। क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल सा टारगेट लेके चलेंगे जो कि होगा यहाँ पे 150 के। ऑब्वियस सी बात है वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 150 की जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग जो अपना साइकोलॉजिकल हाई एक्सपेक्ट करेंगे 150 के एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अभी के टाइम पर अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो क्लियरली देख सकते हैं अभी तक कोई ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट हुआ नहीं, 150 के बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी तक कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं। ये तब है जब बिटकॉइन अपने रिसेंट जो सप्लाईज को ब्रेक कर देगा। आप लोग वो कमेंट में बताओगे क्या ब्रेक होगा कि नहीं होगा। अभी फिलहाल अगर नहीं होता है ब्रेक, बाय द वे इसको ब्रेक हम लोग नहीं करते हैं, तो क्या क्या रिट्रेसमेंट पॉसिबल है वीकली के हिसाब से मेरे पास में ना एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और एक रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक प्रॉपर वीकली पे एक छोटा सा डब्ल्यू टाइप का कंडीशन बना हुआ है, जो कि क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे W की जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पे स्वैप हो चुकी है, यानी नीचे के एसएल जा चुके हैं। इसका मतलब एक बहुत ज़्यादा साफ कंडीशन है कि बिटकॉइन बॉटम के एसएल खा चुका है। इसका मतलब है कि अगर बिटकॉइन पुल बैक देता है तो भी यहाँ पे पॉसिबल ये होगा कि ऊपर के ही एसएल को खाने की कोशिश करे, यानी कि ऑल टाइम हाई के स्टॉप लॉस हंट करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट की प्रॉपर तैयारी हो सकती है। एंड अगर हमने यहाँ पे देखा कि बिटकॉइन ने अपना हाई हिट किया तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी होना चाहिए। एंड ऑल टाइम हाई 110 के आसपास है। तो ये जो हमारा ऑल टाइम हाई है यही बिटकॉइन का अभी टारगेट है, क्योंकि बिटकॉइन नीचे के एसएल हंट कर चुका है और ये रीजन है। एंड अभी अगर हमारा मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लेता है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके डाउन आता है, देन हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि हम $88,000 के समथिंग से यहाँ पे एक अपर सर्किट देख पाए। अब बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे शॉर्टिंग करने जाएंगे, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बहुत अच्छे से देख करके करिए। रिस्क मैनेजमेंट
पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं इस जगह से एक प्यारा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इफ प्राइसेस यहाँ पे रिएक्ट करती है डाउन साइड के लिए वीकली में, तो हमारे पास में ये सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसके बाद में बिटकॉइन अगर 88 का सपोर्ट जो है वो लेता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये वीक फिलिंग 78, ये दोनों हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अभी एक अच्छे सपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर बिटकॉइन मार्केट हमारा रिट्रेस करता है तो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, हमारे लिए बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। वीकली के अकॉर्डिंग फिलहाल ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड अभी भी वीकली का जो पेंडिंग लेवल है मैं कहूँगा, एंड वो है $70,000 का। नो डाउट अभी तक बिटकॉइन इस एरिया को फिल नहीं किया है, आप क्लियरली ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम्स हमारे लिए, जब अभी तो ऑल टाइम हाई जाएगा मार्केट, लेकिन जब करेक्शंस करेगा तो ये लेवल्स हमारे लिए बेहद ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे और बेहद ही इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट्स के साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल अगर हम अभी देखेंगे तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। एंड डेली में अगर आप देखते हो तो बिटकॉइन मार्केट जो है डेली के हिसाब से बहुत ही करीब है अपने सप्लाई के, और वीकली के हिसाब से ऑलरेडी हिट है क्योंकि विक्स काफ़ी ज़्यादा निकली होती हैं। एंड डेली पे विक्स अभी यहाँ पे फिल नहीं हुई है, तो विक्स फिलिंग अगर देखें तो डेली के हिसाब से अभी तक नहीं हुई है। बट अगर हम ढंग से यहाँ पे मार्किंग करें, वीक वगैरह फिल करें, तो यहाँ पे ऐसे मार्क हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग हम लोग अपना सप्लाई हिट कर चुके हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे हमने देखा कि कैसे प्राइसेस यहाँ पे लोअर लो बना रही थी, एंड डेली के ऊपर में एक स्ट्रेंथ के साथ में ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर हुआ एंड प्राइसेस ऊपर गई। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। फिलहाल एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है और इस ट्रेंड लाइन के अबो हम सिक्योर है। एंड जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना स्टार्ट किया, देन हमारा करेक्शन आना स्टार्ट हो सकता है, देन हमारा यहाँ पे फॉल आना स्टार्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। एंड क्लियरली दिख रहा है कि डेली के ऊपर में हमने 88 का कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, क्लियरली हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब यही है कि बिटकॉइन अगर करेक्ट करता है तो ये लेवल बिटकॉइन में हमें एक डिमांड की तरह देखना चाहिए। एंड अगर हमारा ये लेवल डिमांड की तरह है तो हमारे लिए बेहद अच्छा हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई को हिट कर रहे हैं, बट ओके हम ओनली डिमांड्स के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे फिलहाल ये एक रिट्रेसमेंट टाइप का जोन होना चाहिए। एंड अगर आप एक चीज़ और देखें तो आप ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत अच्छे से जानते हो। ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो एरिया जहाँ से प्राइसेस जो है एक स्ट्रेंथ मूव करती हैं ना, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आता है, तो वहाँ पे हमारा एक जो निगेटिव कैंडल होता है वो हमारे लिए डिमांड होता है। तो अभी अगर आप देखोगे ना तो डेली के हिसाब से भी हमारे पास में एक छोटा सा डिमांड एरिया अवेलेबल है ना, ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जहाँ से हम छोटी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला एक जोन से। एंड उसके बाद हमारा सेफ एरिया यहाँ पर डेली पे ये वाला आएगा। तो यहाँ पे डेली पे जो ये वाली कैंडल रेड वाली देख रहे हो, ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। एंड मार्केट यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि रिएक्ट करे, बट रिएक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक हैवी बाइंग है। सो 96 to 94 एक रिएक्ट एरिया होना चाहिए, जस्ट रिएक्ट होना चाहिए। यहाँ से एक आध कैंडल बुलिश बननी चाहिए, उसका जो सेफेस्ट एरिया है वो 88 के निकल के आएगा। यानी हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन 15% इजीली रिएक्शन कर सकता है डाउन साइड, एंड हमें यहाँ पे करेक्शन मिल सकता है। तो हम यहाँ पे ये एरिया रिएक्ट एरिया के रूप में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड सेफ एरिया के रूप में हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि बीच के लेवल्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। और अभी अगर आप देखोगे लिक्विडेशन के अंदर में तो 130 के एंड 155 के यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडेशंस मैसिव लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन का शॉर्ट लेवल लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ पहुंच गया है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें आज का लिक्विडेशन तो वो लगभग $500 मिलियन के आसपास है, जो कि हमने देखा कि इथेरियम में सबसे बढ़िया रैली हुई एंड बिटकॉइन के अंदर तो हुई ही, लेकिन इथेरियम नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पंपिंग किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इथेरियम का व्यू देखें तो इथेरियम के अंदर मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से हालांकि कि बिटकॉइन इथेरियम का जो सप्लाई है वो 2500 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली जोन था पूरा 2518 से 2600 का, एंड करेंटली आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वही जोन से यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है और डे कैंडल यहाँ पे रेड हो रही है। दैट मीन्स कि ये जो एक्यूमुलेशन एरिया है अगर आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये आपके लिए एक डिमांड की तरह काम कर सकता है। तो फिलहाल कभी भी कोई भी करेक्शंस आते हैं तो अचंभित नहीं होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे वेट करना चाहिए। एंड अगर अभी देखोगे तो मेरे पास में इथेरियम में दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एक लेवल यहाँ पे 2100 का निकल के आ रहा है एज अ रिट्रेसमेंट, ठीक है, एज अ रिट्रेसमेंट है ना। अभी मार्केट सप्लाई बना रही तो ऊपर का सप्लाई यहाँ पे सॉरी वाला, तो वहाँ से अगर करेक्ट करती है तो एक 2100 का सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे। एंड एक इस इक्यूमुलेशन को भी हम लोग यहाँ पे एज अ डिमांड मान के चल रहे हैं। तो ये जो इक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे जो लास्ट टाइम बहुत टाइम तक इक्यूमुलेट हुआ था वो जो हमारे लिए एज अ डिमांड है। तो रिट्रेसमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हमें देनी है। एंड कोई भी रिएक्शंस आते हैं तो वो आपके हमारे सबके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। एंड डेली पे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है देन आप रिसेंट हाई टू रिसेंट लो टू
रिसेंट हाई देखेंगे तो गोल्डन जोन का भी लेवल ये है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम सिनेरियो अगर हम देखें बिटकॉइन मार्केट के अंदर में भी, तो यहाँ पे भी रेड कैंडल क्लोज होती है, छोटा सा गोल्डन जोन का डिमांड अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये 88,000 का सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि आपको इन सब लेवल्स पे यहाँ पे वर्क करना चाहिए, तो एक अच्छा यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीकली फोरकास्ट आपको काफ़ी पसंद आए। एंड वीडियो को जरूर लाइक करिए सभी लोग फटाफट से। एंड जितने भी सिचुएशंस होते हैं मैं हर एक चीज़ आपको बताते चलता हूँ। तो मैंने वीकली भी देखा, डेली भी देखा, काफ़ी अच्छा सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, अच्छा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।